नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका प्लूटो और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा। आज का टॉपिक कुछ अलग है। टाइटल पढ़ के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लॉज के बारे में जो बेहद ज़रूरी है और ऐसे लॉज जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कुछ ऐसे लॉज जो बेहद सरल हैं बट इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत पड़ता है। और यकीन मानिए, अगर आपने इन लॉज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आप अपने भीतर महसूस करेंगे उस चेंज को जिसकी आपको तलाश है। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले लॉ के साथ। The more you fear something happening, the more likely it is to occur. इसे ही मर्फी लॉ कहते हैं। मतलब जितना आपको किसी चीज़ के घटित होने का डर होगा, उस चीज़ का होना उतना ही निश्चित होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्यन एक स्टूडेंट है जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। वो मैथ्स में बहुत वीक है और वो मैथ्स से बहुत डरता है और एग्ज़ाम में फ़ेल होने का उसे इतना डर है कि वो पढ़ ही नहीं पाता और इसी वजह से एट लास्ट वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। इसका मतलब इसी फ़ेल होने के डर ने उसके फ़ेल होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाया। इसे ही मर्फीज़ लॉ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। If you write a problem down clearly and specifically, you have solved half of it. मतलब अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक जगह पर लिख पा रहे हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। थोड़ा हार्ड लगा ना? कोई नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने कभी ऐसे फील किया है, स्पेशली स्टडीज़ में, कि आप एकदम से जोन आउट हो जाते हो? फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम्स के टाइम, क्योंकि आपके सामने बहुत सारा सिलेबस होता है और आपको ये समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। आपके माइंड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ये करना है, वो भी करना है, अरे यार ये कब करूँगा, वो कब करूँगी। और इसी ये वो के चक्कर में आप अपने फुल पोटेंशियल का आधा ही दे पाते हो और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका रीज़न इफ़ मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो होता ये है कि हम प्लानिंग तो पूरी करते हैं पर अपना सिलेबस एक जगह लिख कर नहीं रखते और बस मन ही मन में एक रफ प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने की शुरुआत उसे एक जगह लिखने से होती है। जब आप एक जगह लिखते हो तो आपके न्यूरॉन्स उसे एक टास्क की तरह लेते हैं और आपका माइंड इवेंचुअली उसे खुद से एक अफर्मेशन मानता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ किसी भी हालत में करनी है। और यही किडलियन लॉ है। चलते हैं अगली लॉ की तरफ। When you take on a task, finding the best ways to achieve the desired result is always our responsibility. मतलब जब हम कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो उसके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट को हासिल करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। इसे समझने के लिए एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। इमेजिन करिए आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बट आपके पास पैसों की कमी नहीं। सो आपने कुछ लोगों को हायर करके रखा है आपका काम करने के लिए और उन्हीं लोगों में से आपके नोट्स कोई और बनाता है, आपके लिए पढ़ाई कोई और करता है, आपके लिए मेहनत कोई और करता है। बट लाइफ का ना एक ट्विस्ट है, एग्ज़ाम हमेशा आपको खुद ही देना पड़ेगा। अब ये एग्ज़ाम लाइफ का हो या रियलिटी का, देना तो आपको ही है। तो इमेजिन करिए कि आप एग्ज़ाम देने चले गए तो क्या होगा? आंसर बहुत सरल है कि जिस एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दूसरों को दी है उस एग्ज़ाम में आप कभी पास नहीं हो सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। इसी को गिलबर्ट्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट लॉ है, इफ़ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस देन मनी विल कंटिन्यू टू कम। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो भाई हैं जिनका नाम है ढोलू और भोलू। दोनों पढ़े लिखे हैं और उन्हें स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं।
बट दोनों का अप्रोच अलग अलग है। डोलू सोचता है कि थोड़ा अपने ऊपर काम करके स्टॉक मार्केट का थोड़ा नॉलेज लेके उसमें इन्वेस्ट करूंगा तो फायदे में रहूंगा। डोलू सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं, तो जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वही इन्वेस्ट कर दूंगा। अब इन दोनों में से फायदा किसका होगा ये आप जानते ही हो। इसलिए कहते हैं फीड योर ब्रेन विथ नॉलेज, इट विल गिव यू पावर। आगे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग देन डोंट डिसाइड। मतलब जिस राह पर आपको जाना ही नहीं है उस राह का नक्शा बनाना बंद करिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी थिंकिंग बबल में इतना उलझ गए हो कि जो आपको सोचना है उसके बारे में सोच ही नहीं पाए? जैसे कल एग्ज़ाम है मैथ्स का और आप साइंस की सिलेबस कंप्लीट करने का टेंशन ले रहे हो। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। मैंने कहीं पढ़ा था मोस्ट पीपल आर नेवर फुल्ली प्रेजेंट एट नाउ बिकॉज दे थिंक दैट द नेक्स्ट मोमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रेजेंट वन। और इस कोट ने मुझे प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत समझाई। तो दोस्तों आज हमने साइकोलॉजी के 5 सबसे इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में डिस्कस किया। होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आपकी लाइफ में कुछ स्पार्कल आपको दिखने लगेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जिज्ञासा। और आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट डाउन बिलो। धन्यवाद।